साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम चर्चा में। साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर करने वाले हैं 12। अगर इससे पहले अगर आपने 11 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके जरूर देखें। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने एक एक सवाल को सॉल्व किया है। तो हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 12। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिया इसमें 76। इसमें दे रखा है 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होगी। देखो, अब 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या। अब 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती? 100 से। अब बोला आवाज, तो 100 के बाद क्या आता है? आवाज संख्या 101 जी होती आवाज, जो कि किसी भी संख्या से भाग देने पर नहीं कटती। तो अपना हो जाएगा आंसर 101, जो कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। इसमें बोला है किसी संख्या को 23 से विभाजित करने पर 19 और 7 क्रमशः बनता है भागफल और शेषफल। तो वो संख्या क्या ज्ञात होगी? तो बचपन वाला मेथड लगा दो, तो जिससे अपन को आसानी हो जाएगी। 23 हमने संख्या मान लिया x है, भागफल कितना बच रहा है अपने लिए 19, और शेषफल कितना बच रहा है 7। अब हम क्या करेंगे, 23 का गुणा कर देंगे 19 से, और 7 हम जोड़ देंगे शेषफल को। तो 23 गुणे 19 प्लस 7, 23 गुणे 19 करेंगे तो ये हो जाएगा 437। 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 444, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 78। इसमें बोला है यदि किसी संपत्ति का 4/5 भाग की कीमत है 16,800, तो उसका 3/7 भाग की कीमत बताइए। तो 78, 4/7 की कीमत यदि 16,800, तो हम इससे क्या करेंगे, पहले पूरा भाग बना लेंगे। 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 7 का 42 से गुणा करेंगे तो पूरा भाग आ जाएगा अपना 21,000। अब बोला है 21,000 का निकालना 3/7 भाग, तो इसका निकाल देंगे 3/7, 7 तिया 21, ये हो गया 3,000। 3,000 का गुणा कर देंगे 9,000, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है ए, राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना 79। इसमें दे रखा है 350 का 3/5 और 210 का 4/7 से कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले 79, 350 का कितना चाहिए 3/5, ठीक है। और 200 दे रखा है 210 का 4/7 से कितना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। 5 सत्ते 35, 7 या 21, ये हो गया 210। 7 21, 7 ठीक है, 7 या 21, ये कितना था 4/7, सॉरी। तो 4 12, ये हो जाएगा 120। अंतर देख लीजिए कितना है, 90 ज़्यादा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 80। इसमें दिया है एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, जिनमें से लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:3। यदि 50 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। टोटल विद्यार्थी जैसे 400, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 5:3 में दिया है अनुपात, ये है बॉयज़, ये हैं गर्ल्स। तो सबसे पहले हम जैसे बॉयज़ की संख्या निकाली तो 400, टोटल भाग कितना हो गया 5 3 8। 8 का लगाएंगे भाग, जिसका करना है उसका कर देंगे गुणा। इसी प्रकार से में तो बॉयज़ जी काट दो, 8 45, ये हो जाएगा 250। इसी प्रकार इसको भी 5 15, 150। तो आ गया बॉयज़ कितने आ गए 250, गर्ल्स है 150। अब बोला 50 और आ गया, 50 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएंगे 250। अब अनुपात बताना है तो 0 0 कैंसिल, 5 25, 5 को 20। इस प्रकार 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है ए, राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। इसमें दिया है ए का 25%, बी के 20% के बराबर है। तो ए व बी का अनुपात बताना है। ठीक है। ए का 25%, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ए और बी। ए का कितना दिए रखा है, जैसे 25%, बी के 20% के बराबर है। तो हम इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस में हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा, तो ये 20 25 हो जाएगा। अब काट दो, 5 को 20, 5 25, 4:5, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 82। इसमें दिया है रंगकर्मी ए एक घर को 40 दिन में रंग सकता है, तथा रंगकर्मी बी इसे
60 दिन में रंग सकता है, और ये दोनों सी की सहायता से केवल 20 दिन में रंग लेते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए है, बी है, और यहाँ पे ए बी सी तीनों है। ठीक है, 82, इसको दिया है ए 40 दिन, बी 60 दिन, और इनकी सहायता से ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे कितने, 20 दिन में रखेंगे कार्य। ठीक है, अब सबसे पहले 40 60 20 का लेंगे एलसीएम, जी हो जाएगा 120। ठीक है, 40 का भाग लगाएंगे, ये जाएगा 3 बार, इसको 60 का लगाएंगे 2 बार, 20 का लगाएंगे 6 बार। ये क्षमताएं आ गई ए की, बी की, सी की, ए बी सी की। अगर हम ए बी की क्षमताएं ए बी सी की में से घटा दें तो हमें सी की मालूम चल जाएगा। ये कितनी हुई, 3 2 5, टोटल कितनी है सबकी मिला के 6। 6 में से हम 5 लेस कर देंगे तो अपना आ जाएगा ए, जो कि सी की क्षमता आएगी। टोटल वर्क कितना है, 120। सी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी की क्षमता से भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 120 दिन, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, इसमें दिया है 4.5% साधारण ब्याज की दर से 450 पर 81 ब्याज पाने के लिए कितना समय लगेगा। तो 81 ब्याज पाना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कर देंगे, ब्याज कितना पाना है 81, पी दिया है अपना 450, उसके बाद टाइम दिया है 4.5 वर्ष, टी हमें ज्ञात करना है अपॉन 100। इसको पॉइंट को हटाएंगे, एक जीरो लगा देंगे। अब जो जो कट रहा काट दीजिए, जैसे 9 9 से काटेंगे 9 9 81, 9 पन्ना 45, इससे काट देंगे 9 पन्ना 45, ये पचम 25, 25 का बनाएंगे भाग 100 में, तो कितना होगा 4, यानी 4 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 84, इसमें दिया है यदि कोई चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 672 और 3 वर्ष में दिया है 714 हो जाए तो दर ज्ञात करनी है। जब भी इस प्रकार दी हो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का, तो हम क्या करें, ये अपना 84, हम क्या करेंगे 3 वर्ष में से 2 वर्ष का घटा देंगे, जो हमें 1 वर्ष का निकलेगा उससे हम निकाल उसको ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा दिया है 714 3 वर्ष का, और 1 वर्ष का दिया है 672, इसको कर देंगे लेस, तो ये आ जाएगा अपना कितना, ये आ जाएगा 42। अब हम क्या करेंगे 42, और टोटल 2 वर्ष का कितना दिया 672, परसेंट में निकालने के लिए 100 का गुणा इस प्रकार निकाल देंगे तो हमारा दर आ जाएगा, इसको काट लेना, तो ये हो जाएगा 6.25%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इसमें दिया है एक्स और वाई ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। एक्स ने वाई से 3 गुना निवेश किया और उसकी निवेश की अवधि वाई की निवेश की अवधि से 2 गुनी है, तो एक्स और वाई का अनुपात बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक्स है अपने पास, वाई है। अगर वाई का अगर हम 100 मानेंगे तो एक्स का मानना पड़ेगा 3 गुना के हिसाब से 300। ठीक है, इसकी टाइम की अवधि 1 है तो इसकी 2 गुनी यानी 2 वर्ष। ठीक है, इसका 1 वर्ष तो इसका 2 वर्ष, तो उसका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, तो हम इसका प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीपल कर देंगे तो हम इनका प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं रुपया जो कि निवेश है 300 गुणे 2, इसका 100 गुणे 1 साल के लिए। ठीक है, एक्स का और वाई का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, 6:1 आ जाएगा, जो कि दे रखा है सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन अपना 86, इसमें दिया 5 लड़कों की औसत आयु कितनी 12 वर्ष और अन्य 3 लड़कों की औसत आयु है 16 वर्ष, तो सभी 8 लड़कों की औसत आयु क्या होगी। तो 86, 5 की दे रखी औसत आयु 12, तो कितना हो जाएगा टोटल 60 वर्ष। ठीक है, अन्य 3 लड़कों की है 16 वर्ष, तो ये हो जाएगा 48 48, हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा पूरा 108। हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हमें पूरा योग कितना है 108, कितने का 5 और 3 8 का, तो 8 का लगा देंगे भाग, तो ये चला जाएगा 13.5, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर ए 13.5 वर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना 87, 3 संख्याओं का औसत है 28, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी।
ठीक है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं तीसरी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम 87, जैसे कि 3 संख्याओं का औसत है 28, तो पूरी संख्या कितनी होगी अपनी? ये हो जाएगी 84 योग पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। जैसे कि बोला है, जो बोला है वही करते जाओ। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, अगर हम दूसरी संख्या मान लें 2x, तो ये हो जाएगी x, ठीक है। और नेक्स्ट बोला है दूसरी संख्या को दो, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 1 7, 7x की वैल्यू दे रखी है 84, तो हम काट देंगे 7 1 7 7 14, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब निकालना है तीसरी वाले की, तीसरी का कितना था 4x, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी 12, इस प्रकार 12 चौक 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 88, इसमें दिया है ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को ए के आधे समय में पूरा करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 88 सबसे पहले ए जैसे 18 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है उसके आधे समय में, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका आधा 9, तो सबसे पहले इनका एलसीएम 18, इसकी कैपेसिटी आ गई ए की 1, बी की आ जाएगी 2, तो एक दिन में काम करेंगे दोनों मिलकर, एक ये बी करेगा 2 3 काम, एक दिन में 3 काम करेंगे, टोटल काम है 18, तो अपना एक दिन का काम निकालना है, तो 3/18, यानी कि ये हो जाएगा 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन अपना 89, एक रेलगाड़ी 108 किमी घंटा की चाल से गतिमान है, तो उसकी चाल मीटर सेकंड में बतानी है, ठीक है। 89 108 को हमें मीटर सेकंड में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे 5/18 से गुणा, ठीक है। ये जाएगा 6 बार, 18 छक 108, 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा अपना 30 राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 91, इसमें दिया है यदि एक वर्ग की भुजा को 5% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो इसका फॉर्मूला होता है +-a +-b +-ab/100। अब बोला 5% घटा दिया जाए, 5 घटाई जा रही, तो माइनस माइनस प्लस 5/5/100, तो 5 5 कितना हो गया 10, माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 55 25, 25/4, तो ये हो जाएगा 2.25, इसको घटा देंगे तो ये बचेगा 9.75 की कमी, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। ये कमी को दर्शाएगा माइनस का साइन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92, 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है, जैसे कि व्यास कितना दिया 14, तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या कितनी होगी? इसकी आधी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्या हो जाएगी 7। अब बोला है पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मतलब गेंद का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? गेंद का क्षेत्रफल जो होता है 4πr², 4π की वैल्यू होती है 22/7, r आ गई 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल कर देंगे, अब इसका कर देंगे 7 चौको 28 गुणे 22 कर देंगे, ये आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, इसमें दिया है 3, ठीक है, 3 की घात दे रखी है x + 3, उसके बाद इंटू 9 की घात दे रखी है 2x - के 5 बराबर 3 की घात 3x + 7 है, तो x का मान बताना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक सा कर लेंगे, ये 3 ये 3 ये भी 3, तो इसको कर सकते हैं 3 का स्क्वायर 2x - के 5, ठीक है। उसके बाद ये 3 समान है, तो इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा x + 3 प्लस गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसका अंदर गुणा कर लेंगे 4x - के 10 बराबर 3x + 7, 4 1 5x,
ठीक है। ये माइनस का बचा 7, 3x प्लस 7, ये साइड आएगा तो घट जाएगा 2x, ये उस साइड जाएगा तो जुड़ जाएगा 7, 14। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 7। यही पूछा था x की वैल्यू कितनी होगी, तो आ जाएगा आंसर राइट 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट होगा? तो 94 पहली, दूसरी और तीसरी। हम मान लेते हैं ये 100 है, ठीक है। तो ये सबसे पहले 40% कम पहली वाली, तो ये 100 का 40% कम 60, और ये 46% कम, तो ये हो जाएगा अपना 54। अब बोला है दूसरी, मतलब पहली दूसरी का कितना परसेंट होगा, तो दूसरी पहली का होगा, तो 54 पहली का, तो पहली का को पकड़ो तो उसका 60% का निकालने के लिए 0 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसको काट लेंगे, 6 नारे 54, ये हो जाएगा 90%, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है ए राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।